नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी लोकसभा सदस्यता भी गई और इसके बाद उनके लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अब एक और मामला जो है उनके विदेश यात्रा से जुड़कर आया है। जब वो ब्रिटेन गए थे और वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया था भारत के लोकतंत्र और भारत के प्रधानमंत्री और यहाँ पर किस तरीके से लोकतंत्र काम करता है इसे लेकर, और अब उनके कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के अंदर देशद्रोह का मामला दर्ज करवाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त राहुल गांधी के लिए ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। जब राहुल गांधी को ऑलरेडी एक कोर्ट में नहीं पेश होने की वजह से फटकार तो लगा ही गई है और एक डेट भी दिया गया है, तो दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को दिया गया भाषण उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर नजर आ रहा है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, आखिर क्या उन्होंने बयान दिया था, किसने उनके खिलाफ ये मामला दिल्ली पुलिस के साथ दर्ज करवाया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि एक वकील ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 28 फरवरी को राहुल गांधी द्वारा दिए गए उनके बयान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत जो है दर्ज की है। शिकायत में ये कहा गया कि राहुल गांधी ने निर्वाचित सरकार के प्रति नकारात्मक ध्यान आकर्षित करने के लिए आगामी LS चुनाव के निकट सनकी माहौल जो है वो बनाया है। सिर्फ यही नहीं, आईपीसी की धारा 124A के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आज 30 हजारी अदालतों के पुलिस चौकी के समक्ष अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता द्वारा शिकायत जो है दर्ज कराई गई है। शिकायत में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पूरे व्याख्यान में नफरत की भावनाओं और निर्वाचित सरकार के प्रति अवमानना को दर्शाया है और कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति निष्ठाहीनता की भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित जो है किया है। वकील ने आगे लिखा कि श्री राहुल गांधी के हाथों दुश्मनी पैदा करने का यह स्पष्ट प्रयास था और विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारत के नागरिकों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अब उनके खिलाफ यानी राहुल गांधी के खिलाफ FIR करने के लिए जो वकील है राजेंद्र गुप्ता वो जो है दिल्ली पुलिस के पास गए। उन्होंने FIR दर्ज करने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये नेगेटिव आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे थे चुनी हुई सरकार के लिए, और इसी वजह से राहुल गांधी जो है वो सिर्फ हेट्रेड यानी नफरत की भावना सिर्फ जो है दिखाते हैं और वो जो सरकार है उनके खिलाफ लेक्चर दे के लोगों की फीलिंग को भी आहत करते हैं, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी उनकी डिसलॉयलिटी दिखाती है। उन्होंने आगे लिखा कि ये राहुल गांधी ने एक आप कह सकते हैं कि परेशानी, एक एनिमोसिटी का जो आप कह सकते हैं कि दुश्मनी भड़काने का काम उन्होंने भारतीय सिटीजन्स के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए और साथ ही साथ विदेशी नागरिकों के लिए जो है किया है। और राहुल गांधी इसी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि अब मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो राहुल गांधी की मुश्किलें ऑलरेडी कई मामलों में बढ़ी हुई है और अब इस मामले में भी राहुल गांधी के लिए परेशानी का कारण ये रविंद्र गुप्ता यानी ये जो लॉयर हैं ये बनते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको कह रहे थे कि राहुल गांधी पे ऑलरेडी जो है अभी प्रेशर काफी ज्यादा है। लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई और उसके बाद कोर्ट में राहुल गांधी आज पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद सुशील मोदी के वकील ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दी कि भी उनके खिलाफ बात कर दी मोदी सरनेम पर, और ज्यादा जो है राहुल गांधी घिरते भी नजर आए, कोर्ट में नहीं पेश हुए तो उन्हें अरेस्ट करने की भी मांग जो है वो उठती हुई नजर आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उनकी मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई जा रही है। डिफेमेशन का मामला खत्म ही नहीं हुआ था कि अब देशद्रोह का मामला भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण दिया था उस वक्त भी इस भाषण को देशद्रोह से जोड़कर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के इस तरीके के भाषण भड़काऊ है और देश के इमेज को विदेश में जाकर खराब करने जैसा है, यानी देश की छवि विदेश में जाकर खराब करने जैसा है। और ऐसे में राहुल गांधी को सोच समझकर अपने देश के बारे में, देश के लिए इस्तेमाल किए गए भाषा के बारे में कहना चाहिए। वो इसी तरीके से किसी भी तरीके की कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना ही देश के लिए इस तरीके के वचन कह सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश जो कि सबसे बड़ा देश का लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है और ऐसे में इस लोकतंत्र के खतरे में होने की बात, साथ ही साथ यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना
कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि देशद्रोह का मामला है। शुरुआत से इस मामले में लेकर कहा जा रहा था कि देशद्रोह से जुड़ा मामला है और इस मामले में राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उस दौरान भी माफ़ी मांगते नजर नहीं आए। उन्होंने, पूरा कांग्रेस भी यही कह रहा था कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा तो राहुल गांधी ने वो नहीं किया। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी सालवे तो कभी कई और लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में नजर आए। कांग्रेस ने पूरी तरीके से राहुल गांधी का समर्थन किया। कुछ ने तो ये भी कहा कि कौन कहता है कि विदेश में जाकर देश की बुराई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी के बीच अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी से जुड़ा वो मोदी उपनाम का जो मामला था वो सामने आ गया और सूरत की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुना दी गई और लोकसभा सदस्यता जो है इनकी चली गई। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद भी कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर विरोध करती रही। कभी सोनिया गांधी लेख लिख के इस मामले का जिक्र करती रही तो कभी कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। और ऐसे में इन सभी के बीच में जो इनकी कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण थे, जो ब्रिटेन में इन्होंने जाकर जो चीजें कही, वो भी मामला लगातार उठता रहा कि कैसे जो लोकतंत्र कभी खतरे में था ही नहीं, उस लोकतंत्र को खतरे में डालकर लोगों के भावनाओं के साथ तो खेल ही रहे हैं, साथ ही साथ वोट बटोरने के लिए देश के बारे में भी अनाप शनाप बयानबाजी जो है इनके तरफ से की जा रही है। और अब इस मामले में आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय जांच एजेंसी, भारत की न्यायपालिका, भारत के स्ट्रक्चर, भारत के लोकतंत्र के बारे में बयानबाजी की थी। कहा था कि हमारे माइक को खामोश कर दिया जाता है, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, प्रधानमंत्री किसी को काम करने नहीं देते हैं और काफी कुछ जो है कहा गया था। और देश के बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में अब कुछ नहीं बच गया है, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब कुछ एक बिजनेसमैन के हाथों में दे दिया गया है, उनके हाथ से ही वो सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और ये सारे बयानबाजी अब उन पर जो है बैकफायर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुन चुन के एक के बाद एक मामला उनके बयान की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ाता आज के डेट में नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब डिफेमेशन यानी मानहानि के बाद अब देशद्रोह का मामला भी अब राहुल गांधी के खिलाफ देखने के लिए मिल रहा है। जबकि जहां पर एक लॉयर जो है वो दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मामला जो है 28 फरवरी को जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था उसे लेकर बनता है एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, नेगेटिव एनवायरनमेंट किया है, वो भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ। ये कंप्लेन जो है एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने जो है पुलिस पोस्ट 30 जारी कोर्ट में जो है रजिस्टर किया है, वो भी आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत करवाया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और अपनी बयानबाजी के जरिए, अपने लेक्चर के जरिए जो है वो सरकार की अमानत तो कर ही रहे हैं, सरकार के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, साथ ही साथ देश के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लॉयर आगे भी लिखते हैं कि राहुल गांधी साफ तौर पर एक आप द्वेष की भावना से, एक तरह से एनिमिटी की जो इनकी भावना है और ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और ये वो भारतीय नागरिकों के बीच और साथ ही साथ फॉरेन यानी बाहर के जो नागरिक हैं उनके बीच भी ये करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें जो है आज बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ आज कोर्ट में जो पेश नहीं हुए, जिसके बाद वकील द्वारा उन्हें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग उठाई गई, तो अब दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अब देशद्रोह का मामला निकल कर सामने आया है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आई है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है उसे बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।